बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी उम्मीद है कि आपकी फ़ैमिलीज़ बिल्कुल खैर आफ़ियत से होंगे। कुछ दिन पहले मेरी एक मरीज़ से मुलाकात हुई। उनकी एज थी कोई 36 इयर्स ओल्ड। तो उन्होंने मुझे अपनी मुश्किलात के बारे में बताया, अपने स्ट्रेसर्स के बारे में बताया। जो चीज़ यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हम में होते हैं जिनका ज़मीर बहुत अच्छा है। अब कुछ अच्छे ज़मीर का ताल्लुक़ वंस अगेन कि हर चीज़ को हम यूँ नहीं कह सकते कि इन्वायरमेंट से हासिल होती है। बहुत सारी चीज़ें हमें जेनेटिकली ट्रांसमिट हो रही होती हैं। तो उन्होंने ये कहा कि मुझे रियलाइजेशन है कि कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो ज़मीर के प्रिंसिपल्स के ख़िलाफ़ हो, लेकिन मजबूरी है कि मुझे पैसे लेने पड़ते हैं। अगर पैसे नहीं लेता तो मेरे घर का गुजारा नहीं होता और मुझे बहुत सारी मुश्किलात होती हैं। मेरे बच्चों से रिलेटेड, फैमिली के फाइनेंसेस से रिलेटेड मुझे मुश्किलात होती हैं। फिर बाद में जब ये पैसे ले लेते हैं उसके बाद कहते हैं कि मुझे गिल्ट होता है, मुझे पछतावा होता है और मुझे ये चीज़ नहीं पसंद। अब कहने का मकसद ये है कि हालात को देखते हुए कि इतनी लोगों की मजबूरी बढ़ गई है कि उनको खामखा रिश्वत लेनी पड़ती है या उनको ऊपर का पैसा लेना पड़ता है, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। चूँकि अब ऐसे मसला हम नेशन कैसे तरक्की करेंगे कि अगर ये वाली सारी चीज़ें होंगी। यकीन जानिए उस इंसान का कसूर नहीं है, लेकिन उसके हालात को हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। तो कहने का मकसद ये है कि आएँ मिलकर एक दूसरे की ताकत बने और एक दूसरे का सहारा बने और एक दूसरे की मुश्किलात को अंडरस्टैंड करें और इस चीज़ को हम डिस्करेज करें कि जितना भी ऊपर का जो पैसा है या जो दूसरे तरीके से जो पैसा मिल रहा होता है, इसको डिस्करेज करें। चूँकि इससे हमारा लॉस होगा, एज ए नेशन लॉस होगा। हमें कभी इन प्रैक्टिसेस को प्रोमोट नहीं करना चाहिए। हमारी सोसाइटी में एक और भी ये चीज़ है कि चालाक वही है जो पैसा निकालने का माहिर हो, ज़हीन वही है जो अपने फ़ायदे का सोचता हो। ये हरगिज़ ज़हानत की डेफिनेशन नहीं है। किसी भी महज़ब बाशऊर माशरे में जाएंगे तो वहाँ के क्राइटेरियाज़ ये नहीं होते। हमें ये देखना चाहिए कि हम किसी की कितनी क्या मदद कर सकते हैं, किसी की कितनी हेल्प कर सकते हैं। शऊर का ये तकाज़ा होता है, बजाय इसके कि सिर्फ अपना ही सोचा जाए। इसके साथ ही बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का।